हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं और आइसोटोप्स, आइसोबास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होती है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि परमाणु शब्द को डाल्टन महोदय ने प्रयोग किया था और इन्होंने बताया था कि तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है वही परमाणु कहा जाता है। तो डाल्टन के परमाणुवाद की 3-4 मुख्य बातें हैं। पहला तो इन्होंने डिफिनीशन दिया कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कहिए चाहे मैटर कहिए। दूसरा पॉइंट है, इसका मतलब है कि आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 तत्व हैं, तो इसका मतलब 118 प्रकार के परमाणु होंगे। तो डिफरेंट तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, यानी उनका मास अलग होगा, उनका परमाणु क्रमांक अलग होगा। तो इन्होंने बताया था कि जितने प्रकार के तत्व होंगे उतने प्रकार के परमाणु होंगे। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, आप जब भी कोई भी चीज़ समझना हो तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो जो पॉइंट बोला जाता है उसको नोट्स भी करते चलिए। तीसरा पॉइंट, हमने बताया कि यह रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले भी सकता है और कुछ परमाणु होते हैं जो इनर्ट रहते हैं, जैसे हीलियम हुआ, नियान हुआ, इनर्ट गैसेस इसीलिए नाम पड़ा है। उनके जो परमाणु होते हैं अक्रिय अवस्था में ही पड़े रहते हैं। अब आप जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है। परमाणु किससे बना है? एटम। यहीं से आप आधुनिक देखिए, परमाणु जो होता है 3 कणों से बना है। उन तीनों कणों को अस्थायी कण कहते हैं। उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु 3 कणों से मिल के बना है, जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप इन कणों के बारे में भी जानते हैं कि प्रोटॉन का पे चार्ज जो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा। दोनों पे चार्ज जो होता है, आवेश होता है, वो समान होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए इसको जब दिखाना होता है कणों को, तो हम इस प्रकार से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन को दिखाना हुआ तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि -1 और यहाँ 0। प्रोटॉन को दिखाना होता है तो हम लिखते हैं 1p1 प्लस, और न्यूट्रॉन को दिखाना होता है तो हम लिखते हैं 0n1। इसका मतलब समझिए, हम जो ऊपर लिखते हैं वह लिखते हैं उनका द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। तो ये बहुत हल्का कण है, तो इसका मास जो होता है वह नगण्य होता है। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट और न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट, दोनों का बराबर होता है। यद्यपि बराबर नहीं होता, लेकिन हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.007 AMU। अभी आपको समझ में आएगा AMU, या इसी को शॉर्ट में कहते हैं U। अब U का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रॉन का जो होता है मास 1.008 U। तो इस प्रकार से दोनों का हमने आपको द्रव्यमान बता दिया। ये कण परमाणु में कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु में नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। ये आप पढ़ चुके हैं। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ बाहर चक्कर लगाता है। इस प्रकार से आप भर देते हैं। तो प्रोटॉन, नोट कर लीजिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में।
और इसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कहा जाता है एक साथ मिला के नाभिकीय कण यानी न्यूक्लियंस। तो नाभिकीय कण क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कोश में चक्कर लगाता है। जो इस परमाणु का भाग होता है वह इन 3 कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और चूंकि इन तीनों कणों में इलेक्ट्रॉन का भाग हमने बताया नगण्य होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से क्या आएगा? मास आएगा। परमाणु क्या होता है? उदासीन। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है एटम? क्योंकि जितना ही प्रोटॉन होता है उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को नोट कर लीजिए। परमाणु उदासीन होता है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए दोनों के आवेश बराबर हो जाते हैं। जितना इस पे पॉजिटिव आवेश उतना ही निगेटिव आवेश, और दोनों मिलके इस परमाणु को कोई आवेशित नहीं कहते, अर्थात उदासीन रहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से होता है, और आवेश जो होता है वह प्रोटॉन पे जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, और दोनों पे बराबर होने की वजह से इनके कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये उदासीन हो जाता है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि नाभिक के जो कण होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपस में बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं, इसलिए ये कण बाहर नहीं होते। रासायनिक अपक्रियाएं जो आप लैब में कहते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं में कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण बाहर नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन के कण इससे बंधे होते हैं जो कम मजबूती से बंधे होते हैं, तो यही बाहर और भीतर आते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का केवल आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अब इस इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही बेटा आयन बनते हैं। तो परमाणु के बारे में आपको इतनी जानकारी मिल गई। अब आप आइए, आयन क्या होते हैं। आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे तो आयन बनेगा। और हमने बताया कि प्रोटॉन बाहर जाता नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या तो परमाणु में से बाहर जाएगा या तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। जब किसी परमाणु पे से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे तो उस परमाणु पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसमें 11 प्रोटॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे -10 का आया और यहाँ +11। रिजल्टेंट जब आप जोड़ेंगे तो इस परमाणु पे कितना हो जाएगा? +11 प्लस तो +1 का चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी भी परमाणु क्या किसी भी सिस्टम में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से जब ज़्यादा हो जाएगी तो उस सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस सिस्टम को हम कहते हैं धन आयन, यानी पॉजिटिव आयन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन। तो अब पूछा जाए पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो धन आयन बनते हैं। उसी प्रकार से ऋण आयन कैसे बनते हैं?
नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी उस परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उस पूरे सिस्टम पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अब ये माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया। मान लीजिए -18 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन 17 हैं। ये एग्जाम्पल आपका Cl- का है और यह एग्जाम्पल जो है सोडियम प्लस का है। -18 और +17 यानी Cl-। तो अब यहाँ पे आपका क्या बन गया? निगेटिव चार्ज वाला सिस्टम बन गया। तो इसको हम कहेंगे निगेटिव आयन। निगेटिव आयन। तो आप ये बात समझ गए कि यदि निगेटिव आयन बना, यदि हम कहें कोई एक परमाणु है जिस पे 2 निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि बाहर से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। और यदि मैं कहूँ कि एक परमाणु है जिस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कहेंगे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर हो गए। यानी यदि x से आप देखेंगे तो यदि -3 इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो x +++ बन जाएगा, और x माइनस बनाना है तो x में 2 इलेक्ट्रॉन को आपको जोड़ना होगा, तब बन जाएगा x-। तो इस प्रकार से परमाणु से आयन बनते हैं। अच्छा, एक इसमें गणना करना सीख लीजिए कि कैसे हम कणों की संख्या को गिनेंगे। हमने बताया कि परमाणु जब उदासीन है तो 2 चीज़ें एग्जिस्ट होती है। किसी परमाणु को मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए x, तो x में यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको कहा जाता है z। क्या कहा जाता है? z। और जो ऊपर लिखा जाता है उसको कहा जाता है a। z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी परमाणु में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वह z होता है। और a का मतलब होता है, ये इसको कहा जाता है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या। और इसका नाम होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक, इसको भी कहा जाता है परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या A जो होता है वह P प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। उदासीन परमाणु में Np बराबर हो जाता है Ne। तो आप यहाँ से यदि परमाणु उदासीन है तो सीधे सीधे जो Z होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं Z बराबर Np बराबर Ne। ये उदासीन परमाणु में लागू होगा। एल्युमिनियम 30 और 27। यदि मैं कहूँ कि आप इसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिए, तो आप इन्हीं फार्मूलों का उपयोग करके ये 13 क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप लिखेंगे Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 13। तो एक चीज़ तो सीधे आ गई, ये प्रोटॉन बता दिया। और ये परमाणु पे कोई चार्ज नहीं है, देखिए न प्लस है न माइनस। इसका मतलब उदासीन है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 13, क्योंकि इस परमाणु पे कोई चार्ज नहीं है। और A बराबर क्या होता है? 27 दिया है। A बराबर होता है P प्लस N। तो 27A, P का मान आप 13 लिख देंगे प्लस N, तो N बराबर हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी 14 न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट में यदि Z और A मालूम है
तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। अब आप आइए आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। एक मैं टेबल बनवा दे रहा हूँ ताकि एक ही जगह आप डिफिनीशन भी समझ जाएंगे और इसके बारे में भी। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का हिंदी में जो होता है, नोट कर लीजिए, समस्थानिक। आइसोबार, आइसोबार हिंदी में समभारिक, समभारिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। आइसो का मतलब ही होता है सेम। अब क्या किसमें सेम होगा, इसको आपको समझना है। इसमें आप 3-4 चीज लिख लीजिए। यहां लिख लीजिए Z, यहां लिख लीजिए A। Z के बारे में आप जान रहे हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। A का मतलब P+N, यानी ये वेट बताता है, एटॉमिक वेट। और ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले इन दोनों को समझिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम मान लीजिए 2 एटम ले लें, X और Y। आइसो न्यूट्रॉनिक में भी हम 2 एटम ले लें, X और Y। तो हम देखते हैं कि यदि इनमें ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो हम कहेंगे इससे नहीं मतलब है, इसके बारे में नहीं चर्चा होगी। आइसो न्यूट्रॉनिक में ये सेम हो जाएगा, इसकी चर्चा नहीं होगी। आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोबार में भी 2 एलिमेंट लेते हैं, यानी 2 एटम लेते हैं। इन 2 एटम का A समान हो जाता है, ये क्या हो जाता है, समान। और Z जो होगा वह क्या होगा, आइसोबार में असमान, ये असमान, और ये समान हो जाएगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में बेटा एक ही एटम के 2 एलिमेंट लिए, एक ही एलिमेंट के 2 एटम लिए जाते हैं। जैसे X और X होगा, यानी X का परमाणु क्रमांक सेम होगा, लेकिन ये सेम, ये असमान। यहाँ आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, हमेशा डेफिनीशन एग्जाम्पल से बनता है। आइसोटोप्स में एग्जाम्पल्स आपके होंगे, आप छोटे क्लासेज में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2, 1H3। इसी प्रकार कार्बन 6C12, 6C13, 6C14। तो जितने भी एलिमेंट हैं ज़्यादातर के समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक का मतलब ये आप देख रहे हैं एक ही तत्व के परमाणु हैं, तो ये दोनों, इसीलिए हमने XX लिखा। तो यदि इसकी परिभाषा आपको बतानी हो, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक। कहाँ पे समस्थानिक, समस्थानिक इनको स्थान कहाँ दिया गया है, पीरियोडिक टेबल में। तो आवर्त सारणी में जिन 2 परमाणुओं का स्थान सेम होगा वह क्या होगा, उनके लिए परमाणु क्रमांक सेम होगा, क्योंकि आवर्त सारणी कैसे बनाई गई है, परमाणु क्रमांक पे आधारित होके। तो इसकी डिफिनीशन होती है कि एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है, समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आइसोबार, आइसोबार क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक डिफरेंट प्रकार के परमाणु होंगे। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के वो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक असमान होता है लेकिन परमाणु भार सेम हो जाता है, उनको हम कहते हैं कि आइसोबार है। जैसे 6C14 और 7N40। नाइट्रोजन का आप जानते हैं 14 और 6C14।
इसी प्रकार से आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान करने के लिए हम आयन के रूप में ले लेते हैं। जैसे नियान है, नियान में 10 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ले लीजिए Na+, Mg++ ले लीजिए, एल्युमिनियम +3 ले लीजिए। तो ये सब क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक में आप यही एग्जाम्पल ले लीजिए। 6C14 में क्या है? 6C14 में यदि आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 14 में से 6 गए 8, तो इसका मतलब 8 वाला चाहिए। तो 7N15, 15 में से 7 गए 8। तो इस प्रकार से आपको इन चारों टर्म की हमने परिभाषा बता दिया और एक जगह बता दिया ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो यदि आपको कुछ भी इसमें से पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। बेटा, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब जब मैं नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप ही को मिले। धन्यवाद।